विदेश में पसीना बच्चों के भविष्य की चिंता, कमाई जरूरी लेकिन शिक्षा, ज्ञान और संस्कार उससे भी जरूरी। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज मीडिया, समाज की आवाज सच के साथ हर पल। आज की खबर को सिर्फ खबर समझकर मत सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि आज बात है उन माता पिताओं की मेहनत की जो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपना वर्तमान तक दांव पर लगा देते हैं। आज बात है उस पिता की जो अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर है, जो दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, शारजा, कतर, अबू धाबी और दूसरे देशों में दिन रात मेहनत कर रहा है। मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, घर से दूरी है, अपनों से दूर रहने का दर्द है, लेकिन फिर भी मेहनत जारी है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना है, मेरे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और मेरा बच्चा मुझसे भी बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन यहीं से उठता है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या पैसा कमाने से बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? क्या स्कूल की भारी भरकम फीस भर देना ही पर्याप्त है? क्या हर सुविधा उपलब्ध करा देना ही जिम्मेदारी पूरी कर देता है? या फिर बच्चे के भविष्य की असली नींव कुछ और भी है? और इसी बेहद संवेदनशील सवाल को लेकर सामने आई है एक गंभीर चिंता। कन्वजिया सेवा संस्थान जनपद उन्नाव के संस्थापक एवं समाज सेवी मेवालाल कन्वजिया ने टीवी 24 न्यूज मीडिया से बातचीत में बच्चों के भविष्य, शिक्षा, ज्ञान और संस्कार को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने विदेश जाकर मेहनत करने वाले माता पिताओं के संघर्ष का सम्मान करते हुए एक बेहद अहम बात कही। विदेश जाना गलत नहीं है, विदेश जाकर मेहनत करना भी गलत नहीं है। ईमानदारी से पैसा कमाना तो खुशी और सम्मान की बात है, लेकिन अगर इसी दौड़ में शिक्षा, ज्ञान और संस्कार पीछे छूट जाएं तो चिंता की बात जरूर है। क्योंकि पैसा बच्चे को सुविधा दे सकता है, लेकिन शिक्षा उसे क्षमता देती है, ज्ञान उसे सोच देता है और संस्कार उसे सही दिशा देते हैं। जरा उस माता पिता की मजबूरी और ममता को समझिए जो अपने बच्चों से दूर रहकर उसके लिए पैसा कमा रहा है। वह खुद परेशानियां झेल रहा है, लेकिन चाहता है कि उसके बच्चे को कोई परेशानी न हो। वह खुद कठिन जिंदगी जी रहा है, लेकिन चाहता है कि उसके बच्चे को बेहतर जिंदगी मिले। यह संघर्ष किसी एक परिवार की कहानी नहीं, उन तमाम माता पिताओं की भावनाओं की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, क्या बच्चे को सिर्फ सुविधा चाहिए या सही संस्कार भी? बचपन की आदत, भविष्य की पहचान। मेवालाल कन्वजिया ने बच्चों को झूठ से बचाने और सच बोलने की आदत डालने पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि बच्चे के बचपन की छोटी छोटी आदतें आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकती हैं। अगर बच्चा बचपन से ही झूठ को सामान्य समझने लगे तो धीरे धीरे वही आदत मजबूत हो जाती है, और जब किसी आदत की जड़ गहरी हो जाए तो उसे बदलना कठिन हो जाता है। यही वजह है कि माता पिता को बच्चों को डांटने से ज़्यादा समझाने, सुनने और सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है। उन्हें बताना होगा कि गलती हो जाए तो सच बताओ, मुश्किल हो तो माता पिता से बात करो, डर के कारण झूठ मत बोलो, गलत रास्ते को छिपाने के बजाय सही रास्ता चुनो, क्योंकि परिवार की सबसे मजबूत नींव भरोसे से बनती है। सोचिए, एक बच्चा जब अपने माता पिता से बिना डरे हर बात कह पाता है तो माता पिता उसके दोस्त भी बन जाते हैं और उसके मार्गदर्शक भी। लेकिन अगर बच्चे और माता पिता के बीच बातचीत कम हो जाए तो कई बार छोटी छोटी बातें बड़ी दूरियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए मत, उन्हें समझाइए भी। उनसे बात कीजिए, उनकी परेशानियां सुनिए, उनके दोस्तों को समझिए, उनकी आदतों पर ध्यान दीजिए और सबसे जरूरी, के भीतर अच्छे इंसान बनने की इच्छा जगाइए। फीस से नहीं, संस्कार से बनेगा मजबूत भविष्य। अगर माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्कूल की भारी फीस, किताबें, कोचिंग, जरूरी सुविधाएं, हर माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करता है। लेकिन मेवालाल कन्वजिया का संदेश है, सिर्फ फीस भर देना ही पर्याप्त नहीं है। बच्चे के साथ समय बिताना भी जरूरी है, उसे ज्ञान देना भी जरूरी है, उसे अच्छे व्यवहार की सीख देना भी जरूरी है, उसे ईमानदारी से समझाना भी जरूरी है और उसे संस्कार देना तो बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि बचपन में बोया गया अच्छा व्यवहार आगे चलकर आदत बन सकता है। अच्छी आदतें व्यक्तित्व बनती हैं और मजबूत
व्यक्तित्व बच्चे को जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सही फैसले लेने की ताकत देता है। तो सुनिए, आज की असली खबर विदेश नहीं है। असली खबर यह है कि विदेश में बैठा पिता अपने बच्चे के लिए जो सपना देख रहा है, क्या हम उस सपने को सही दिशा दे पा रहे हैं? क्या हम बच्चे को सिर्फ यह सिखा रहे हैं कि बड़े होकर खूब पैसा कमाना, या ये भी सिखा रहे हैं कि अच्छा इंसान बनना, क्योंकि पैसा कमाना सफलता हो सकता है, लेकिन सही चरित्र के साथ सफल होना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। बच्चों को सिर्फ भविष्य मत दीजिए, भविष्य की सही दिशा दीजिए। मेवालाल कनौजिया की चिंता किसी को दोष देने की नहीं है, चिंता है बच्चों के भविष्य की, चिंता है आने वाली पीढ़ी की, और संदेश बेहद साफ है। विदेश जाइए, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, परिवार का भविष्य संवारिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए, ज्ञान से जोड़िए, सच्चाई से जोड़िए, अच्छे व्यवहार से जोड़िए, और सबसे बढ़कर है संस्कार से जोड़िए, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का परिवार बनेगा, कल का समाज बनेगा और आने वाले भारत की ताकत बनेगा। इसलिए बच्चों को केवल सफल बनाने की नहीं, उन्हें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़ मीडिया, समाज की आवाज़ सच के साथ हर पल। और आइए दिखाते हैं वो वीडियो जो आपके भविष्य को संवार सकता है, बदल सकता है। 24 न्यूज़ मीडिया की टीम मेवालाल कनौजिया जनपद उन्नाव के आवास पर पहुंची हुई है और एक अहम मुद्दे पर आज इनसे बातचीत हो रही है। इस पर जानते हैं कि जो विदेशों में, अरब कंट्री में उन्नाव धोबी समाज के जो भाई हैं, वो हाथ तोड़ मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके जो पैसे वहाँ पे कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, और सभी का सपना होता है कि उस अर्निंग, उस कमाई के ज़रिए उनके बच्चे तरक्की करें, शिक्षित हों। लेकिन शिक्षित फिर भी कम हो पा रहे हैं, ज़्यादातर लोग शिक्षा की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है मेवालाल कनौजिया जी कि ज़्यादातर लोग शिक्षा की ओर नहीं जा पा रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, या बिजनेस में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? कम लोग शिक्षित होकर के सफलताएं हासिल कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। क्या वजह है कि सारे साधन संसाधन होने के बावजूद शिक्षा हासिल कर तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? जय धोबी समाज, जय संत काटगे। सबसे बड़ी बात भैया जो हमारे परिवार में है, वो एक तो ये बना हुआ है कि बच्चा हमारा पढ़े ना पढ़े हम विदेश भेज देंगे। ये सबसे बड़ी हम लोगों के यहाँ जो एक बनी हुई है। दूसरी चीज़, इतने संसाधन होने के बाद हम उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके कई कारण होते हैं, मगर जो अपने जीवन में हम लोग ढूंढना है वो ये कि हम लोगों परिवार जो होते हैं वो सही दिशा बच्चों को नहीं दे पाते हैं, सही चुनाव नहीं कर पाते हैं कि हम बच्चे को किस कौन सी दिशा दें। और इसका एक मेन कारण कि हम खुद ही दिशा विहीन हैं। यदि हम दिशा विहीन न होते तो हमारे बच्चे सहित कोई रास्ता चुन लेते। और जैसे तमाम लोग हैं जो जागरूक हैं, जो अपने अंदर खुद जागरूक हैं और अपने बच्चों को भी सही रास्ता बता रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे चुके हैं, दे रहे हैं, आगे भी देंगे। और जो नहीं दे पा रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगला आदमी जो समाज में इतना आगे बढ़ा हुआ है, इतना आगे बढ़ रहा है, उसके बच्चे पढ़ लिख अच्छे काबिल बन चुके हैं, तो वो क्यों बढ़े हैं? तो हमारे गार्जियन ऐसे लोगों से संपर्क रहे और अपने बच्चे को सही दिशा देने के लिए सही दोस्ती और सही साथ और सही समाज साथ जुड़ने का प्रयास करें। कुल मिलाकर के माता पिता की अहम जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन, सही रास्ता बताएं। बस एक मेन है कि अपने जो हमारे भाई लोग मान लो कम रहते हैं, जो मदर हैं उनका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक मदर सही तरह से अपने बच्चे को दिशा दे दे, जैसे हम लोग देखते हैं, कहानियों में देखते हैं कि जो लेडीज या जो वीरांगनाएं अपने बच्चों को सही दिशा दिए, वो बच्चे राजा बने, महाराजा बने, बहुत बड़े बड़े तपस्वी बने, बहुत बड़े ज्ञानी बने। तो हमारी जो मदर होती हैं उनका रोल बहुत बड़ा होता है कि अपने बच्चों को सही दिशा दें। राम मनोहर लोहिया जर्मनी से इकोनॉमी से पीएचडी करके आए, तमिलनाडु मद्रास में उतरे, पैसा नहीं था, हिंदू के ऑफिस में गए, वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1916 में, बोले भाई पैसा नहीं है कि एडिटोरियल लिख देता हूँ इकोनॉमी एंड वर्ल्ड वॉर पे। तो उसके मैनेजर ने कहा यहाँ बहुत एडिटोरियल लिखने वाले आते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है लिख के देता हूँ, तुम्हारा एडिटर आएगा दिखा लेना, अगर कुछ कहेगा तो ठीक है, नहीं तो चला जाऊँगा, कल 1 बजे आऊँगा। तो लिख के दिया उन्होंने,
तो मैनेजर को पता नहीं क्या सूझी, उसने ले आके दे दिया कि साहब एक आदमी आया था, एडिट लिख के गया, तो पढ़ा उन्होंने, कहाँ है? कहा साहब कल आएगा 1 बजे, कहा पकड़ के रखना उसको। तो लोहिया साहब दूसरे दिन गए तो उसने 200 रुपया दिया उस जमाने में। 1916 में। ये है ज्ञान की कीमत। ये जो आज यहाँ के लड़के पढ़े लिखे कह रहे हैं हम भीख मांग रहे हैं, या तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं है। जिसकी पढ़ाई अच्छी हो, जो पढ़ा सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, वे करते वर्धते ओम नित्यम। बांटना पड़ेगा शिक्षा को। ना चौर हार्यम, चोर चुरा नहीं सकता, ना भ्रत भाज्यम, ना भाई बांट सकता है, ना राज्य हार्यम, ना राज्य ले सकता है, ना च भारकार, सर पे बोझ भी नहीं। वे करते हैं ओम वर्धते नियम। जितने लड़के तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी की, चाहे सीजीएल की, चाहे वनडे की, चाहे आईएएस की, तुम बस एक काम कर लो, कोचिंग करो, और कोचिंग के साथ 2-3 जूनियर पकड़ लो, उनको पढ़ाना शुरू कर दो। क्या बात है। गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, गारंटी। और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ा तुम तभी पाओगे जब तुम्हें चीजें समझ में और आएंगी। बिना पढ़ाए बात बनती नहीं है, नहीं बनती, सिर्फ पढ़ के होता नहीं कुछ। बस वे करते हुए हम वर्धते नित्यम विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम। पर ये इनसे होगा नहीं। कहेंगे किसी पढ़ा देंगे, कहीं इसका सिलेक्शन ना हो जाए, हो जाने दो। तुम्हारा 4 ठेका पास करवा देगा तब भी तो पैसा कमा लोगे। सिंपल सी बात है।